जनरल एंट्री के पार्ट में मैंने आपको 26 जनरल एंट्री समझाई थी, जो जनरल एंट्री का बेसिक था। जनरल एंट्री का बेसिक करने के बाद हम सेकेंड पार्ट में कुछ उससे ऊपर या कुछ स्टैंडर्ड जनरल एंट्री करते हैं। हम सबसे पहले 27वें नंबर की जनरल एंट्री लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। ऐसा एक्सपेंसेस जो दे देना चाहिए लेकिन हमने दिया नहीं है, उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हो गया नरेशन। आपको फॉर्मेट में बनाना है। 28 नंबर की जनरल एंट्री हम करते हैं, प्रीपेड रेंट 200। प्रीपेड रेंट समय से पहले जो पेमेंट कर दिए उसको हम प्रीपेड रेंट कहते हैं। ये एसेट्स होता है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो एंट्री होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नरेशन लिखिए, ये 200 और 200। 29 नंबर की जनरल एंट्री करते हैं हम, एक्रूड इंटरेस्ट 600। एक्रूड का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो मिल जानी चाहिए लेकिन मिली नहीं है, ये एसेट्स होता है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो एंट्री होगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 600 और 600। नेक्स्ट हम फोर्थ एंट्री यानी कि 30 नंबर की एंट्री करते हैं। 30 नंबर में हम लेते हैं रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन 4000। रिसीव्ड इन एडवांस, समय से पहले पैसा मिल जाना, ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, यानी एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन 4000 और 4000। यहां पर ये चारों एंट्री में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एसेट्स यानी कि एसेट्स में आ गया प्रीपेड और एसेट्स में आ गया एक्रूड, ये दोनों एसेट्स हैं और एसेट्स ऑलवेज डेबिट। रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग, ये दोनों लायबिलिटी है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। इस चारों जनरल एंट्री को आप एक बार देख लोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। प्रीपेड रेंट एसेट्स है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन है, रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन, रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, इसलिए हमने एंट्री किया है कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। आगे अकाउंट वर्ड लिखना है हमको। यहां पर प्रीपेड और एक्रूड एसेट्स होता है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट, और रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी आपका क्रेडिट होगा। ये आपकी 30 जनरल एंट्री हुई। अब थोड़ा आगे हम और बढ़ते हैं 30 जनरल एंट्री के बाद में, ये क्लियर हो गया होगा आपका। 30 के बाद में नेक्स्ट जनरल एंट्री है, वो है 31st जनरल एंट्री करते हैं हम। 31st नंबर की जो जनरल एंट्री है उसमें आपको समझाया जा रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। और कई बार क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, नॉन कैश आइटम है, इसमें पैसा खर्चा नहीं होता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जिसका वैल्यू कम होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू अगर कम होगा वो क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2000,
यहां पे आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कई बार क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा मशीन का, मान लीजिए मशीन का अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए पहले 10,000 का 10% निकालेंगे, जो 1,000 आएगा इस 1,000 की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर हो गया होगा। 32 नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000। ये भी कई बार ड्राइंग का अमाउंट दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहां हमने फाइंड आउट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट दिया है तो जनरल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये कैसे हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम एंड गेन ऑलवेज क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम एंड गेन ऑलवेज क्रेडिट। 32 नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं 33, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो जनरल एंट्री पास करेंगे आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,000। जो बच्चे नॉर्मली, आज मैंने उसी जनरल एंट्री को उठाया है जो बच्चे नॉर्मली गलत करते हैं। कई बार सब में आपको कहेगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पर्सनल होता है और पर्सनल को हम कहते हैं ड्राइंग। इनकम टैक्स पर्सनल है। नॉर्मली कई बार बच्चे इसको गलती कर देते हैं, इनकम टैक्स पेड तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये गलत है। रियल जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होनी चाहिए? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या अमाउंट रहेगा? 200 और 200। नेक्स्ट एंट्री हम एक और लेते हैं 35 नंबर का। यहां तक आप पूरी चीजों को समझ गए होंगे। 35 नंबर में अगर क्वेश्चन कहता है एडिशनल कैपिटल 2,000, एडिशनल कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस होता है या बिजनेस में कोई अमाउंट कभी भी इंट्रोड्यूस होगा, फर्स्ट एंट्री ही होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम एंट्री करते हैं वही एंट्री होती है एडिशनल कैपिटल में भी। इसको एक बार आप वॉच कर लें अच्छे से, एक बार रिपीट करते हैं हम लोग पूरी चीज को। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कई बार अमाउंट हमको फाइंड आउट करना रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट इसलिए होता है कि इनकम है ये, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पर्सनल होता है इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मतलब जस्ट लाइक स्टार्ट बिजनेस विद कैश जो करते हैं उसी में कैश ऐड होता है, तो एडिशनल कैपिटल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 36 नंबर हमारे, गुड्स लॉस बाय फायर, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो यहां पे आप सीधे एंट्री कर सकते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट टू परचेस अकाउंट। यानी गुड्स आपका आग में जल गया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट आपने कर दिया, क्योंकि गुड्स आपका कहां जल गया? आग में जल गया, स्टॉक कम हो गया और क्या जला? गुड्स। और यहां बस इतनी एंट्री होगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता और क्वेश्चन में ये कहता, सेम क्वेश्चन 37 नंबर,
कि गुड्स लॉस बाय फायर 2000, रिपीट कर दूं मैं, अच्छा लगेगा आपको। गुड्स लॉस बाय फायर 2000 एंड इंश्योरेंस क्लेम 1500। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, तो मैं आपको थोड़े से रियल लाइफ में जो होता है वैसा बताता हूं, फिर उसको सिंगल एंट्री में बताऊंगा। पहली एंट्री होगी, आप जाइए लॉस बाय फायर की एंट्री कर लीजिए। तो लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट टू परचेज, पहली एंट्री हो गई। कितने का था? 2000 का 2000। इसको थोड़ा समझिएगा। अब आप जाएंगे किसके पास में? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और जाकर के बताएंगे भाई साहब मेरा तो गुड्स इतने का जल गया। तो वहां एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2000 टू गुड्स लॉस बाय फायर लिखोगे, उससे ज्यादा, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये लिख लीजिए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा कितना दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना दिया था? 1500। तो एक और एंट्री होगी, सेकंड एंट्री के बाद ये थर्ड एंट्री। जो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट कर लीजिए, कितना मिला था? 1500। और अच्छा लगेगा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 500 टू इंश्योरेंस कंपनी 2000। सर प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी एंट्री आप वहां लिख सकते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर पहला एंट्री हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट टू परचेस, सेम ये एंट्री। फिर इंश्योरेंस कंपनी को बताया, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने हमको पैसा दे दिया, तो इतना पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट। जो लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 36 और 37 इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से इसको आप देख लोगे। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और पॉइंट लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 37 नंबर के बाद में नेक्स्ट हम जनरल एंट्री ले रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की बुक में एंट्री नहीं होती। हो सकता है मैं फर्स्ट जनरल एंट्री में या फर्स्ट पार्ट ऑफ जनरल एंट्री में भी थोड़ा समझाया होगा, लेकिन यहां थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं, क्योंकि आज हम ट्रेड डिस्काउंट भी समझेंगे, कैश डिस्काउंट भी समझेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में दिया है तो बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या होगा? गुड्स के सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट नंबर की जो हमारी एंट्री थी वो 38, नेक्स्ट नंबर की एंट्री थी 38। अब 38 थी या 37 थी, थोड़ा प्लस माइनस होगा तो कंसीडर करिएगा। 38 नंबर की एंट्री थी ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स परचेस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने कितने का खरीदा था? 50,000 का, डिस्काउंट कितना है? 10%। कुछ नहीं करना है, 50,000 में 10% माइनस करिए, 5,000 माइनस, जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000 और 45,000, यानी ट्रेड डिस्काउंट की बुक में एंट्री नहीं होती, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी को फिर मैं लिख रहा हूं 39 नंबर पे, गुड्स परचेस फ्रॉम राजेश 6,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने किससे गुड्स खरीदा है? राजेश से, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका? 10%। तो जो गुड्स आपने खरीदा है उसमें से पहले 10% माइनस कर दीजिए, तो आएगा कितना आपका? यहां क्रेडिट है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, नाम के साथ लिखना है तो एस लगा दीजिएगा, राजेश अकाउंट, माइनस करेंगे आएगा 5,400 और 5,400।
यानी जब आप गुड्स खरीदते हैं और कैश में खरीदते हैं तो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, क्रेडिट में अगर आप परचेस करते हैं तो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही कंडीशन में दिया जाता है, क्रेडिट परचेस हो तो भी देंगे, कैश परचेस हो तो भी देंगे। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होती है, डिस्काउंट दीजिए, माइनस कीजिए और जनरल एंट्री हो गया। 40 नंबर को देखिए, 40 नंबर में अगर हम चलें तो सब में दिया है गुड्स सोल्ड 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 5% दिया। गुड्स बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 5%, 50,000 का 5% माइनस करिए तो 2,500 माइनस हो जाएगा और एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 50,000 का 5% माइनस कर दीजिए, 50,000 में 5% जैसे ही आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45। 50,000 का 5% निकालेंगे तो 2,500 आएगा, माइनस कर दीजिए 47,500, एंट्री होगी 47500, 47500। अगर यही किसी को हम क्रेडिट में बेचे, मान लो सेम क्वेश्चन, अगर हम किसी को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, गुड्स को कैसे सेल कर रहे हैं हम, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल करेंगे तो भी आपकी एंट्री होगी, लेकिन माइनस करके करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है और सेल्स के साथ में ट्रेड डिस्काउंट वर्ड दिया हुआ है तो आप माइनस करके एंट्री करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि गुड्स सोल्ड टू सूर्या, गुड्स सोल्ड टू सूर्या, इसको थोड़ा अमाउंट बढ़ा देता हूं, 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब यहां आपने क्रेडिट सेल किया है तो जनरल एंट्री जब करेंगे तो एंट्री होगी सूर्या से अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000 और 80,000। तो ट्रेड डिस्काउंट को थोड़ा अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। तो पहला पॉइंट है गुड्स परचेस 50,000, गुड्स आपने कितने का खरीदा है 50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका 10%। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपका जब 10% है तो आप सीधे माइनस किए हैं और जनरल एंट्री कर दिए हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती। अब गुड्स परचेस फ्रॉम राजेश था, यानी उधारी में खरीदे थे, उधारी में जब आपने खरीदा, क्रेडिट में जब आपने खरीदा और ट्रेड डिस्काउंट था तो भी हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी आप कैश परचेस करें चाहे क्रेडिट परचेस करें, दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और देने के बाद जब माइनस होता है तो उसकी एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की बार बार मैं इधर से घुमा के उधर से घुमा के आपको कंफ्यूज करके हर तरीके से बार बार एक शब्द रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट की बुक में एंट्री नहीं होती है। क्या रीजन है सर, क्यों नहीं होती है सर? ट्रेड डिस्काउंट की बुक में इसलिए एंट्री नहीं होती क्योंकि ये बिजनेस की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, ये सबको दिया जाता है। इसका मेन मोटो होता है गुड्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करना, ये मोटो ही होगा कि गुड्स हम ज्यादा से ज्यादा बेच सके। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट, सेम वही सेल्स में मैंने वही किया है। अब अगर मान लीजिए यहां पे नाम नहीं दिया होता, सेल्स में नाम नहीं दिया होता तो क्रेडिट सेल की केस में क्रेडिट सेल्स करेंगे तो डेटर लिखते हैं, और क्रेडिट परचेस अगर करेंगे और नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर लिखेंगे। क्रेडिट सेल में क्या लिखते हैं, डेटर, और क्रेडिट परचेस में क्या लिखते हैं आप, क्रेडिटर। ये दोनों पार्ट को आपको ध्यान रखना है 41 नंबर के लिए। अब एक पार्ट और समझाता हूं, कई बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। ओपनिंग एंट्री, जब बिजनेस हमारा चालू हो जाता है, जब बिजनेस हम चालू कर लेते हैं तो नेक्स्ट एंट्री मोस्ट प्रोबेबली शायद 41 है। थोड़ा नंबरिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि नंबरिंग क्या है, नंबरिंग थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि नहीं हम कोई एडिट करके ये वीडियो बना रहे हैं, हम ये आपके बेनिफिट के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर चीजों को समझ सके,
उसके लिए हम बना रहे हैं। तो 41 नंबर की जो जनरल एंट्री है, मान लीजिए हम ओपनिंग जनरल एंट्री कर रहे हैं। ओपनिंग जनरल एंट्री में आपको प्रीवियस ईयर आप बिजनेस किया उसका बैलेंस फॉरवर्ड होके आता है, इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री कहते हैं, ओपनिंग एंट्री। अब इसको मैं एक एंट्री करके आपको बड़े अच्छे से एक के साथ 3 समझाता हूं। सम में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस कैश, सम के अंदर दिया हुआ है 6000, इसके अलावा दिया हुआ है बैंक, आपको दिया है 25,600, इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस में दिया है स्टॉक, स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000, ये क्वेश्चन है अभी। इसके अलावा दिया है मशीनरी, मशीनरी में दिया हुआ है 45,000, इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर दिया हुआ है 18,000, फिर दिया हुआ है अब्दुल और डेबिट बोल के लिखा हुआ है, अब्दुल डेबिट यानी डेटर है, साफ सुथरा लिखा हुआ है वैसे क्वेश्चन के अंदर, अब्दुल डेटर बोल, ये दिया हुआ है 20,500, फिर एक डेटर दे रहा है राजेश, ये भी डेटर बोल करके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 26,000, सम में दिया हुआ है लोन 50,000 दिया हुआ है, सम के अंदर आगे दिया हुआ है क्रेडिटर, ये दिया है 6,700, इतनी चीजें दी हुई है। आपको कहता है ओपनिंग एंट्री करिए, तो जितने भी एसेट्स हैं ये सब डेबिट होंगे, और जो लायबिलिटी है दोनों क्रेडिट होगी, और जो बैलेंस निकलेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। यानी जब मैं जनरल एंट्री करूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000, ये अमाउंट का कॉलम हुआ करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 25,600, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट 9,000, फिर आपका नेक्स्ट आते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट 45,000, नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 18,000, फिर आते हैं डेटर अकाउंट, डेटर में 2 हैं, अब्दुल डेबिट, दूसरा है राजेश डेबिट, इनका लिख लीजिए 20,500, इनका लिख लीजिए राजेश जी हैं 26,000, टू लोन कितना है 50,000, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना दिया है 6,700, ये दोनों दिया हुआ है। अब हमारा जो मेन मोटो है, आप देख करके डेबिट का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है और यहां पे कैपिटल नहीं दिया है, तो यहां पे टू कैपिटल लिखेंगे आप, और ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी ये पूरा टोटल माइनस ये करेंगे तो जो निकलेगा वो आएगा 93,400, ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बीइंग ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, अब्दुल डेबिट, राजेश डेबिट, टू लोन, टू क्रेडिटर, जो बैलेंस निकला कैपिटल बना। सर अगर कैपिटल दिया होता तो, अभी हमें 2-3 पॉइंट समझा रहा, अगर मान लीजिए यहां कैपिटल दिया होता 90,000 दिया होता, गिवन है क्वेश्चन में, तो 3,400 कम आता, ये 3,400 जो कम आता उसको यहां लिखते टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में अगर कैपिटल दिया हुआ है और क्रेडिट साइड अगर बैलेंस आ रहा है, मैंने बोल भी दिया कि ये तो हमने निकाला है, अगर मान लीजिए गिवन होता 90,000 तो 3,400 क्या बन जाता, कैपिटल रिजर्व, तो यहां लिखते टू कैपिटल रिजर्व। बार बार मेरी इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90,000, तो जो डिफरेंस आता वो क्या बन जाता, कैपिटल रिजर्व। अब पता चला कि कैपिटल 90,000 की जगह अगर 95,000 दिया है तो ये ज्यादा आता, क्योंकि कैपिटल 95,000 है, ये क्रेडिट ज्यादा आता, तो यहां पे बन जाता गुडविल डेबिट हो जाता, कितना 1,600। थोड़ा सोचिएगा ये कब होता, जब ये
95,000 गिवन होता तो 1600 गुडविल आता, गिवन होता तो 90,000 कैपिटल गिवन होता तो 3,400 रिजर्व आता। नहीं, कैपिटल दिया नहीं है, गिवन इन द क्वेश्चन नहीं है, तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर बना। कैपिटल गिवन होता और क्रेडिट कम आता तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट साइड ज्यादा आता तो गुडविल। यह है ओपनिंग एंट्री की थोड़ी सी बेसिक बातें। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं, वो है कैश डिस्काउंट। अगली एंट्री जो है हमारी रहेगी कैश डिस्काउंट की। थर्ड एंट्री कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में दिया जाता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में दिया जाता है और ये 43rd नंबर का ट्रांजैक्शन होगा। सीरियल नंबर को बहुत ज्यादा वेटेज मत दीजिए, वेटेज इस बात को दीजिए कि आपको समझ में आना चाहिए। सीरियल नंबर थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, तो ये पार्ट आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। 43rd नंबर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है या लिखा है कि गुड्स परचेस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% और कैश डिस्काउंट 10%। सिंपल जनरल एंट्री करिए। परचेस अकाउंट डेबिट, अब यहां सोचना है आपको, ये कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा वॉच करिएगा। खरीदे कितने का थे आप? 10,000। ट्रेड डिस्काउंट निकालिए 10% तो आ गया 1,000, माइनस कर दीजिए। यानी रियल में परचेस जो है वो कितने का है? 9,000 का। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया 9,000। टू कैश आएगा और टू कैश आने के बाद में टू यहां लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ऐसा क्यों है? कैश डिस्काउंट का पहला पॉइंट, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में दिया जाता है। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही दिया जाता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 9,000 का परचेस है, कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन, 9,000 के परचेस में जो कैश डिस्काउंट 10% है, सॉरी यहां ट्रेड डिस्काउंट 20 था, यहां कुछ हमने गड़बड़ किया है, ट्रेड डिस्काउंट यहां 20 है, देखिएगा। तो 10,000 का 20% अगर फाइंड आउट करेंगे तो 2,000 आएगा। ये परचेस आपका 8,000 होगा, परचेस आपका 8,000 होगा। ये थोड़ा सा वॉच करिए, ये पार्ट को हम लोगों ने गलत कैलकुलेट किया था, 10% एज्यूम किया था। 10,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। अब रियल में परचेस कितना बचा? 8,000। परचेस कितना बचा? 8,000। इस पे 10% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कितना आएगा? 800 और ये कितना हो गया? 7,200। तो परचेस हो गया 8,000, कैश देना पड़ेगा 7,200 और डिस्काउंट रिसीव्ड होगा 800। ये होगा आपके परचेस की एंट्री। परचेस कितने का था? 10,000 का, उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, माइनस कर दीजिए। तो रियल परचेस कितने का हुआ? 8,000 का। 8,000 में हमने कैश डिस्काउंट निकाला, कितना निकाला हमने? 10% निकाला, यानी कितना आया? 800 आया, माइनस करिए, अब आया 7,200। जब 7,200 आपको देना पड़ा। अब यहीं पे हम 44 नंबर को समझते हैं सेल्स की केस में। गुड्स सोल्ड 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट भी 10% कर लेते हैं। तो गुड्स था कितने का? पहले देखिए 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 10%। जैसे ही 10% माइनस करेंगे, कितना माइनस हो गया इसमें? 10,000 माइनस हो गया। अब कितना बचा? 90,000। कितना बचा? 90,000। इस 90,000 पे मतलब रियल सेल माना जाएगा 90,000, क्योंकि कैश ट्रेड डिस्काउंट की बुक में एंट्री नहीं होती। अब इसकी कैश डिस्काउंट की होगी, तो कैश डिस्काउंट जैसे ही 10% निकालेंगे, कितना आएगा कैश डिस्काउंट? 9,000। टोटल कितना हो गया? ये 81,000। यानी गुड्स जो बेचे हैं आप, कितने का बेचे हैं? 90,000। पैसा आपको कितना मिला? कैश अकाउंट डेबिट 81,000। आपने डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना दिया था आपने? डिस्काउंट 9,000। टू सेल्स अकाउंट कितने का था?
90,000 का। अभी दोनों एंट्री को आप समझिए, अच्छे से समझिएगा। परचेस हो गया, सोल्ड हो गया। गुड्स परचेस था 10,000, ट्रेड डिस्काउंट था 20%, कैश डिस्काउंट था 10%। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती तो 10,000 का हमने 20% माइनस कर दिया तो आया 8,000। अब उसके बाद कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, हमने माइनस किया तो रियल जो गुड्स परचेस था 8,000 का, कैश हमने पे किया है 7,200, हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 800। गुड्स सोल्ड था 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, कैश डिस्काउंट था 10%। 1 लाख का 10% अगर फाइंड आउट करोगे तो 10,000 जैसी माइनस करोगे तो सेल्स होगा 90,000 का। लेकिन कैश डिस्काउंट 10% जब निकालोगे तो आएगा 9,000। जैसी माइनस करोगे कैश डिस्काउंट भी 10% था, यहां कैश डिस्काउंट 10 था लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 20 था। तो हमको मिला कैश कितना मिला 81,000, डिस्काउंट कितना हमको देना पड़ा 9,000 और सेल्स कितने का था 90,000 का। ओके, 44 नंबर के बाद हम नेक्स्ट करते हैं 45 नंबर की जनरल एंट्री। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर। अब 45 नंबर में हम करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स परचेस फ्रॉम संतोष 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%, 60% अमाउंट पेड इन कैश। अब देखिए गुड्स कितने का था 1 लाख का, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, कैलकुलेशन यहां देखिएगा 1 लाख था, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करो, बुक में एंट्री नहीं होती, कितना माइनस हो जाएगा 10,000। तो रियल में जो परचेस था कितने का था 90,000। पहला काम तो खत्म हुआ आपका कि परचेस 90,000, लेकिन कैश डिस्काउंट तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में मिलेगा, और कितना कैश ट्रांजैक्शन है 60%। तो आप इसको दो भाग में बांटिए, एक 60% कैश का और 40% क्रेडिट का। 60% कैश का निकालिए तो आएगा 54,000 और 40% उधारी का निकालेंगे तो आएगा 36,000। अब कैश डिस्काउंट तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में मिलता है, तो कैश कितने का था 54, यहां पे कैश डिस्काउंट आप 10% देंगे तो 5,400 दे दीजिए। 5,400 जैसी देंगे तब देखिए कितना आया, ये आ गया 600, ये 48,600, और जो उधारी था वो तो उधारी था। यानी जनरल एंट्री जब मैं पास करूंगा तो देखिए जनरल एंट्री क्या हो रही है, परचेस अकाउंट डेबिट, और ऊपर लिखता हूं परचेस अकाउंट डेबिट कितने का 90,000 टू कैश अकाउंट, कैश कितना दिया हूं 48,600 टू डिस्काउंट रिसीव मुझे कितना हुआ परचेस में 5,400, जो उधारी था उसमें नाम लिखूंगा टू संतोष अकाउंट कितने का था 36,000 का। ये है ट्रांजैक्शन पूरा, अच्छे से देखिए इस ट्रांजैक्शन को। परचेस कितने का था 90,000 का, परचेस कितने का था 90,000, क्योंकि रियल परचेस 1 लाख है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की बुक में एंट्री नहीं होती, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा परचेस 90,000। 60% कैश और 40% क्रेडिट है, तो जो कैश है उसमें से कैश डिस्काउंट मिला, और जो क्रेडिट है उसमें नाम लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में पैसा लेना है। यानी संतोष जो है क्रेडिटर है, परचेस की केस में पैसा हमको देना पड़ेगा, तो संतोष उधारी परचेस जब भी होगा वो क्रेडिटर है। अब यहीं पे हम 46 नंबर की जनरल एंट्री करते हैं, गुड्स सोल्ड टू राजू 2 lakhs,
ट्रेड डिस्काउंट कर लेते हैं 20% और कैश डिस्काउंट कर लेते हैं 10%। यहां करते हैं 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, 50% कैश में मिला। तो सबसे पहला काम, सेल्स कितने का है 2 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके झंझट हटाओ। यहां तक का सेल्स कितने का था 2 लाख का, तो 2 लाख के सेल पे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट जो 20% है 40,000 माइनस कर दीजिए। अब आ गया 1,60,000, ये हो गया आपका सेल्स। रियल सेल्स आपका हो रहा है 1,60,000, 40,000 ऐसी था, बुक में एंट्री नहीं होने वाला था, ट्रेड डिस्काउंट देना था। सर फिर ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं दोस्त, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रेट बढ़ाओ, स्टिकर चिपकाओ, डिस्काउंट दो। 1,60,000 सेल्स। अब इसमें 50% कैश था, 50% उधारी, 50% कैश और 50% क्रेडिट। तो 1,60,000 का 50% निकालोगे तो 80,000 कैश और 80,000 क्रेडिट। यहां तक ओके है। 80,000 कैश और 80,000 क्रेडिट। जो कैश है उसमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश में कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा 10%, 8,000। अब आ गया यहां 72,000, उधारी में नहीं, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश में मिलता। अब इस पूरे कैलकुलेशन में बार बार रिपीट करूंगा, ये दोनों जनरल एंट्री को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आगे जब जीएसटी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब सेल्स हुआ है तो सेल्स में पैसा आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया था 72,000। डिस्काउंट आपने कितना दिया था 8,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स कितने का था। अब सोचते जाना, लेकिन उसमें उधारी भी था ना मेरे दोस्त, उधारी कितने का है राजू को 80,000, तो एंट्री होगा राजूस अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स अकाउंट 1,60,000। यानी 1,60,000 के सेल में 50% कैश 50% क्रेडिट। जो 50% कैश है उसमें कैश डिस्काउंट, तो हमको जेब में आया कितना 72, 8,000 कहां चले गया डिस्काउंट में। राजू से लेना कितना है, जब कभी क्रेडिट सेल होगा तो राजू हमारा डेटर है और ये हमारे क्रेडिटर हैं, तो राजू से कितना लेना है 80,000 टू सेल्स। 46 नंबर तक की जनरल एंट्री आपकी हो गई। जीएसटी के रिलेशन में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कि जनरल एंट्री करते समय गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे जनरल एंट्री में कंसीडर किया जाता है या पुट किया जाता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहला आते हैं हम लोग सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कब लगता है, जब आप इंट्रा सेल करते हैं, इंट्रा स्टेट सेल करते हैं ना, ये देखिए बड़ा अच्छे से वॉच करिएगा। इंट्रा स्टेट तो उसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। तो सर इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर परचेज सेल करते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं रायपुर में परचेज सेल करते हैं, मान लीजिए भिलाई से रायपुर, भिलाई से बिलासपुर, भिलाई से राजनांदगांव, ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर ही अगर परचेज सेल होगा तो इंट्रा स्टेट होगा। अब अगर कोई मध्य प्रदेश का बिजनेसमैन है, एमपी का बिजनेसमैन है, वो एमपी का भोपाल में, एमपी का इंदौर में, एमपी के अंदर ही अगर परचेज सेल कर रहा है तो वहां के लिए वो इंट्रा स्टेट होगा। इंट्रा स्टेट यानी स्टेट का माल स्टेट के अंदर ही खरीदने बेचने का काम जब होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप अपने स्टेट से बाहर माल बेचते हैं या अपने स्टेट से बाहर माल खरीदते हैं, यानी छत्तीसगढ़ से आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ऐसा बेचने खरीदने का काम अगर करते हैं तो आईजीएसटी लगेगा।
आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल। आउटसाइड द स्टेट, स्टेट से बाहर जब बेचेंगे तो आउटसाइड द स्टेट, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट यानी आउटसाइड द स्टेट इंटर स्टेट कहा जाता है, जिसपे आईजीएसटी लगता है। और इंटर स्टेट यानी क्या लगा, आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट के अंदर ही सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी जब एक जनरल एंट्री हम करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है तो आईजीएसटी नहीं लगेगा, और जब आईजीएसटी लग रहा है तो ये दोनों नहीं रहेगा उस एंट्री के अंदर। अरे या तो स्टेट में करोगे तो एंट्री स्टेट की होगी, या स्टेट के बाहर करोगे तो एंट्री स्टेट के बाहर की होगी। ये पार्ट आप समझ गए। अब आगे थोड़ा और, जैसे हमने गुड्स परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट, ये हम छत्तीसगढ़ में ही परचेस कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई का हूं तो उस हिसाब से आपको समझा रहा हूं। तो आप ये सोचिए छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में अगर परचेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश, टू बैंक, टू डेटर, कुछ भी हो सकता है। उधारी में रहेगा तो नाम रहेगा, कैश रहेगा तो कैश, चेक में दिए तो चेक। अब परचेस अकाउंट, अच्छा ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं। अगर ये 9% है तो ये भी 9 रहेगा, 18% का स्लैब होगा। अगर ये 5% है तो ये भी 10% का स्लैब होगा। जो रेट है ये अलग अमाउंट, ये अलग अमाउंट नहीं होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश, बैंक या डेटर भी हो सकता है। अब यहीं पे थोड़ा सा और समझा दूं मैं। अगर यही परचेस रिटर्न हो जाए, गुड्स अगर वापस आ जाए, गुड्स अगर वापस आ जाए, परचेस रिटर्न हो जाए। अभी क्या था, ये परचेस था, तो परचेस में आपने क्या एंट्री किया, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश या बैंक। यहां थोड़ा और वक्त देता हूं। यही परचेस अगर मान लो मध्य प्रदेश से किए हो तो परचेस अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी डेबिट होगा, इनपुट आईजीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा, टू कैश, टू बैंक, टू। सेम क्वेश्चन में ये दोनों और इनपुट आईजीएसटी नहीं आ सकता। तो परचेस अकाउंट डेबिट, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगर यही गुड्स रिटर्न आ जाए, मैं एक बार और फिर से क्लियर करूं आपको तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सेम स्टेट में है, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश या टू बैंक। स्टेट से बाहर का है, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, बस, टू कैश या बैंक। अब ये खरीदा हुआ गुड्स वापस आ गया, रिटर्न आ रहा है, तो ये जो है क्रेडिट जो हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। यानी क्या होने वाला है, क्रेडिटर, ये तो बैंक या क्रेडिटर होंगे ना, ये डेटर नहीं होगा। जब उधर का उधारी में खरीदते हैं तो क्रेडिटर होगा, हो सकता है मैं डेटर बोल दिया हूं, ठीक है। तो क्रेडिटर उधारी में जब खरीदेंगे क्रेडिटर। अब अगर यही वापस आ गया गुड्स तो हम कैश या बैंक या क्रेडिटर डेबिट करेंगे, टू परचेस रिटर्न, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। क्लियर हुए आप लोग? चलिए, नहीं यहां क्लियर हुए तो अपन सेल्स वगैरह में देखेंगे। आइए, परचेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स अगर आप छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू बैंक। उधारी में खरीदे तो नाम रहेगा, टू क्रेडिटर। अब अगर आप मान लीजिए स्टेट से बाहर खरीदे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू कैश, टू क्रेडिटर। जब भी उधारी खरीदेंगे क्रेडिटर, हो सकता है पहले जब मैं बोल रहा हूंगा तो हो सकता है मेरे कहीं स्किप करके डेटर बोल दिया होगा, लेकिन आप इस बात को समझिएगा, क्रेडिट परचेस जब भी होगा, क्रेडिट परचेस जब भी होगा, क्रेडिटर ही होगा। पहले मैं वीडियो में ये बात समझा चुका हूं। आगे चलते हैं। रेंट पे करेंगे अगर आप तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश या बैंक। चलिए, बेचते हैं हम लोग। सेल्स अगर कर रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स अगर कर रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर दोस्तों? अगर यही मान लीजिए, इसी जगह पे मान लीजिए अगर ऐसा हो कि जो आप सेल कर रहे हैं
ये क्लियर हो गया आपका बच्चा। ये जो सेल किए हैं ये वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, रिटर्न आ जाए, रिटर्न आ जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये जितने क्रेडिट हैं डेबिट हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश, टू बैंक या टू डेटर। क्लियर। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, अगर परचेस क्रेडिट होगा तो परचेस के साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। ये बातें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसमें और आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप समझेंगे तो आपके और पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सोल्ड गुड्स टू राजेश, ये है मेरा 47 नंबर। सोल्ड गुड्स टू राजेश, ठीक है, 1500 सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। बेचे हैं आप, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, जब बेचे हैं तो पैसा मिलेगा आपको, जब भी सेल करे हैं तो पैसा मिलेगा, लेकिन किसको बेचे आप, राजेश को। राजेश को जब बेचे हैं मतलब आपने उधारी में बेचा है तो पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, उधारी में नाम लिखा जाएगा। तो एंट्री होगा राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब इसको सोचिएगा, बेचे किसको थे, राजेश को, कितने का था, 1500 का, तो सेल्स हो गया 1500। अब इसका 9% निकालिए कि 9% क्या आएगा, तो इसका 9% निकालेंगे तो 135 आना चाहिए और दूसरे वाले का भी 135 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सबका टोटल करिए तो आपका आएगा 1770। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, आप कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है आपका। 1500 का 9% निकालिए, क्योंकि 9% था, बिल्कुल 135 आ रहा, मैंने चेक कर दिया है, ओके हो गया। ये 48 नंबर आते हैं, शायद ये क्लियर हो गया होगा आपका। 48 नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये दे रहा था, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। मैं जानबूझ के ये समझा रहा हूं कि आपको पूरी चीजें क्लियर होते जाए। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 3000 सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, 3000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। खरीदे हैं, कितने का गुड्स खरीदे हैं आप, 3000 का खरीदे हैं। पहला एंट्री तो कर ही डालिए, परचेस अकाउंट डेबिट कितना 3000, यहां इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितना आएगा 270, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 270। तो किससे खरीदे थे, श्याम से, तो 3540, ये श्याम आ गए। बताइए, ये समझ गए आप, परचेस के दोनों एंट्री को आप समझ गए या कहीं कोई तकलीफ है आपको। एक परचेस की एंट्री है, एक सेल्स की। एक और काम करते हैं हम लोग, एक कैश ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बॉट गुड्स ही कर लेता हूं मैं, यही सेम, बॉट गुड्स फॉर 5000 सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो मैं ये इसलिए समझाना चाह रहा था, ऐसा एंट्री वही होगी, परचेस अकाउंट डेबिट कितना 5000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितना है 9% 450, इनपुट
SGST डेबिट टू कैश या बैंक। $5,900 आना चाहिए, ये आ गया। अब यहीं पे स्टेट का मामला नहीं रहता तो ये आउटपुट आईजीएसटी हो जाता, ये आउटपुट आईजीएसटी हो जाता, ये इनपुट आईजीएसटी हो जाता। यानी आप अगर आउटपुट का मामला रहेगा तो आउटपुट आईजीएसटी, ये इनपुट आईजीएसटी, ये इनपुट आईजीएसटी हो जाता। आपको बस ध्यान देना है कि अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों रहेगा, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी रहेगा। तो ये परचेस के केस में दोनों इनपुट, अगर यही परचेस रिटर्न रहेगा तो श्याम डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा। ये यहां तक आपका क्लियर हो गया। एक ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं ताकि 50 भी हो जाए, रेंट पेड का कर लेते हैं। रेंट पेड एक अमाउंट हम लोग एज्यूम करते हैं और बेसिक जनरल एंट्री के लिए जितनी जरूरत है उतनी यहां आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रेंट पेड मान लीजिए 500 है, रेंट पेड 500, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच बोलता है। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या बैंक। ये लिखिए यहां पे कितना था, हमने 500 मानना था, 9% 45 यहां आ जाएगा 590। यही रिसीव्ड रहेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। यही रिसीव्ड होता तो हम क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है मैंने कोशिश की कि पूरी बेसिक क्या मैं कहूं, इतने पार्ट को अगर जनरल एंट्री के मेरे दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो जनरल एंट्री का पूरा पार्ट लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।